हाय, मेरा नाम है मरीना, मतलब समंदर से। अपनी स्टोरी बताऊं उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा जन्म छोटे मछुआरों के शहर में हुआ। हालांकि हम अमीर नहीं थे, पर मेरा बचपन बहुत खुशहाल रहा। समंदर की हवा ने स्ट्रॉन्ग बनाया और किसी भी लड़के से मैं ज्यादा तेज भाग और तैर सकती थी। मुझे डैड के साथ फिशिंग पर जाना बहुत पसंद था और मम्मी को मैं बढ़ा चढ़ा कर कहानियाँ सुनाती थी। मैंने सी मास्टर के टेंटिकल्स देखे मॉम, और फिर उसने हमारी बोट को कस के पकड़ा, उससे पलटने वाला था। फिर मैं उसके पास गई और उससे प्यार से बात करी। शायद वो अकेला था इसलिए गुस्से में रहता होगा ना। फिर हम दोस्त बन गए और उसने हमें छोड़ दिया। सच में? तो तुम्हारे पापा को क्यों नहीं दिखा? क्योंकि मॉन्स्टर्स सिर्फ बच्चों के सामने आते हैं ना। ग्रोन अप्स तो सीधा चिल्लाकर उन्हें मारने पीटने लगते हैं, उनकी बात सुनते भी नहीं। आओ मॉम, अब जाने दो ना। अब मेरी क्या गलती तुम्हारे बाल इतने उलझे हैं? तो बस सीधे बैठो। जब मैं 9 साल की थी तो मेरे ट्विन ब्रदर्स पैदा हुए और मैं बहुत खुश थी बड़ी सिस्टर बनके। उनके रोने पर मैं रात भर जागती, उनके गंदे डायपर्स भी बदलती और अपनी कहानियाँ उन्हें सुनाती। वो सब पे यकीन करते। लाइफ अच्छी थी, पर जब मैं 13 साल की हुई तो सब बदल गया। डैड ने हमें बताया कि टाउन को किसी बिलियनियर ने खरीद लिया है और वो पूरी जगह को किसी सीसाइड रिजॉर्ट में बदलने वाला है। सब फैमिलीज को थोड़ा पैसा मिला शिफ्ट करने के लिए। हमारा दिल तो टूट रहा था जाते हुए, पर और कोई चॉइस ही नहीं थी। डैड ने कारपेंटर की जॉब करी और मैं पब्लिक स्कूल जाने लगी। मेरी मॉम जब पहले दिन मुझे स्कूल छोड़ने आई तो मैंने बहुत हिम्मत दिखाई, पर अंदर से तो जेली फिश की तरह कांप रही थी। इतने सारे लोगों को देखने की आदत नहीं थी मुझे। पहले हफ्ते तो मैंने सर भी नहीं उठाया। लोगों को उनके जूतों से पहचानने लगी थी मैं। और लंच पे मैं जैनिटर के क्लोसेट में अकेले खाना खाती। एक दिन मैं घर जा रही थी तो देखा कि कुछ लड़के किसी को घेरकर उसे बहुत तंग कर रहे हैं। तभी मेरी नजर पड़ी उसके एंटमैन स्नीकर पर, और वो तो पक्का मेरी क्लास के टॉम के थे। हे तुम, बस करो, जाने दो उसे। क्या तुम इस नन्हे टॉमी की गर्लफ्रेंड हो? तुम्हें पता है ये कार्टून कीड़ों से बातें करता है। हाँ, तो मैं भी कौवों से बात करती हूँ, और अगर उसे तुमने छोड़ा नहीं ना तो मैं सारे कौवों को यहाँ बुला दूंगी। मैंने ऐसा कह क्यों दिया? ओह अच्छा, तो चलो पुल्ला कर दिखाओ। मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं कर क्या रही हूँ, लेकिन मैंने पागलों की तरह अपने हाथ हिलाना और कौवे की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। लड़के पेट पकड़ के हंस रहे थे और मैं कौवे की तरह काय काय करे जा रही थी। तभी लेकिन अचानक एक कौवों का झुंड वहाँ सच में आ गया। मैं भी शॉक हो गई। हमला करो, नोच लो उनकी आँखें मेरे बच्चों। लड़के दुम दबा कर वहाँ से भाग गए, जबकि कौवे उनका पीछा कर भी नहीं रहे थे। क्या अमेजिंग कोइंसिडेंस था यार। वाओ, तुम कितनी कूल हो। बात ये है कि अब ऐसे जाने दो, मैं हूँ बड़ी कूल। हाँ, दोस्ती करोगे मुझसे? मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा मैम। और ऐसे बना इस शहर में मेरा पहला दोस्त। उसे कीड़ों से बड़ा प्यार था, लेकिन वो बहुत स्वीट और स्मार्ट भी था। अक्सर मेरी होमवर्क में बड़ी हेल्प करता था। वो मेरी पहले की जिंदगी में भी बड़ी रुचि लेता और इससे मुझे भी कम होमसिक फील होता। हाई स्कूल शुरू होने पर एक बार मैं उसे घर लाई और देखा मेरे छोटे भाई खाने के साथ लड़ाई कर रहे थे। जीज, अरे बस करो गाइस, मॉम कहाँ पर है? मॉम! जब उनका जवाब नहीं आया तो मैं उनके कमरे में गई और देखा वो जमीन पर बेहोश पड़ी हैं। टॉम ने एम्बुलेंस बुलाई और हम उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गए। क्या मॉम ठीक हो जाएंगी? हाँ बिल्कुल स्वीटी। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर सब ठीक नहीं था। एक हफ्ते बाद मॉम वापस आई, लेकिन उन्हें स्पेशल केयर की जरूरत थी। हमारे पास एक फुल टाइम नर्स के पैसे नहीं थे, तो जितना हो सके मैंने हेल्प की। रोज स्कूल के बाद मैं घर जाकर मॉम को दवाई देती, बिस्तर ठीक करती और उनके पैर दबाती। डैड काम पर होते तो मैं घर में सफाई करती, खाना बनाती, भाइयों का भी ध्यान रखती जो मुझे पागल कर देते थे। पर कभी कभी वो प्यारी हरकत भी करते, जैसे एक बार फाउंटेन से सिक्के उठाकर ले आए और हमने 3 दिन तक पिज्जा खाया। मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा। जब मॉम की तबीयत ठीक होती तो वो हमारे लिए स्वेटर बुनती और डैड कहानियाँ सुनाते। कुछ दिन काफी अच्छे भी थे, पर बाकी दिन काफी मुश्किल थे। एक दिन मैंने डैड को परेशान बैठे देखा बड़े सारे बिल्स के साथ, और मैं उनकी मदद करना चाहती थी। तो अगले दिन मैं घर से निकली और कुछ घंटों बाद वापस आई। डैड, ये है कुछ पैसे, थोड़ी मदद के लिए। $500? मरीना, ये कहाँ से मिले तुम्हें? मैंने धीरे से अपनी टोपी हटाई और सब चौंक गए। मैंने अपनी इकलौती चीज बेच दी। तुम अब हमारी अगली भाई लगती हो। ओह मरीना, तुम्हारे प्यारे सुंदर बाल, ऐसा क्यों किया? मॉम कोई बात नहीं, बाल ही तो है, फिर उग जाएंगे। डैड की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मरीना, मेरी बच्ची, तुम सबसे अमेजिंग बेटी हो। जानता हूँ चीजें अभी मुश्किल है, पर एक दिन जिंदगी तुम्हारी मेहनत का तुम्हें 10 गुना वापस जरूर देगी, ये मैं जानता हूँ। पर अगले दिन स्कूल में लंच पर बैठे हुए मुझे अचानक रोना आ गया। हे, क्या सब ठीक है? क्या तुम्हारी मॉम? नहीं नहीं।
जानती हूँ सुनने में बेकार लगेगा, पर मैं अपने बालों को बहुत मिस करती हूँ। टॉम ने मुझे अपने कंधे पर रोने दिया और अपनी बाजू से मेरे आंसू पोंछे। तुम गंजी भी हो जाओ तो भी सुंदर लगोगी मरीना, तुम अंदर बाहर दोनों से सुंदर हो। मैं बहुत लकी थी कि टॉम मेरा दोस्त था और अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करती थी, पर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरी जिंदगी आखिर कब आसान होगी। मैं बस 17 साल की तो थी, पर लगता था जैसे 50 साल की हो गई हूँ। पर फिर मेरे 18th बर्थडे पर टॉम मुझे एक फैंसी रेस्टोरेंट ले गया डिनर के लिए। वाह टॉम, ये जगह बहुत अच्छी है, पर इसके पैसे दे पाओगे तुम? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहता हूँ। खाना बहुत टेस्टी था और इतने सारे खूबसूरत लोगों को एक साथ मैंने कहीं नहीं देखा था। डिनर खत्म होते होते टॉम जरा बाथरूम की तरफ गया। मैं लोगों को नाचते हुए देख रही थी कि एक हैंडसम सा लड़का मेरे पास आया। ये मत कहना जो लड़का तुम्हें छोड़ कर गया है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मुझे छोड़कर नहीं गया, वो बस बाथरूम गया है। और नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है। फ्यू, जानती हो कब से सांसें रोके खड़ा था मैं। तुम थोड़े से ड्रामेबाज हो, है ना? सुन के अच्छा लगता है ना? मेरे साथ डांस करोगी? अरे नहीं नहीं, मुझे टैंगो करना बिल्कुल नहीं आता। अरे विश्वास करो, किसी को नहीं आता। वैसे मैं लैंस हूँ। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि मैं मना ही नहीं कर पाई। उसे टैंगो करना आता था और मैं तो बस अंधों की तरह उसके स्टेप्स फॉलो करे जा रही थी। डांस खत्म हुआ तो हम खूब हंसे। फिर मैंने देखा कि टॉम मेरा वेट कर रहा है। बहुत मजा आया, थैंक यू, मैं चलती हूँ। मैं तुमसे फिर मिलना चाहूँगा। मुझे कॉल करना और अपने दोस्त से कहना कि बिल की चिंता न करे। पर टॉम को बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो लैंस कितना बदतमीज है, पैसे दिखाता है। किसने मांगी उससे चैरिटी, उसको तो मैं देख लूंगा। अरे गुस्सा मत करो टॉम, सीन हो जाएगा। और तुम उसे जानते हो? कौन नहीं जानता उसे, उसके डैड बड़े आदमी हैं और लैंस को विरासत में करोड़ों मिलेंगे। उस रात मैंने लैंस को गूगल किया पर उसे कॉल नहीं किया। हम दोनों की दुनिया बहुत अलग थी और मेरे पास डेट करने का टाइम भी नहीं था। पर लैंस को पता नहीं कहां से मेरा एड्रेस मिल गया और वो मुझे रोज फूल और चॉकलेट्स भेजने लगा। फिर एक शाम मॉम की तबीयत फिर खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। मैं बहुत थक गई थी। एक रात हॉस्पिटल से बाहर निकली हवा खाने के लिए कि अचानक लैंस से टकरा गई। तुम फोन नहीं उठा रही थी और घर खाली था। माफ करना, मैंने तुम्हारा पीछा करा, पर मुझे चिंता थी। अचानक मैं फूट फूट के रोने लगी और लैंस को मॉम के बारे में सब बताया। लैंस ने कुछ फोन कॉल्स किए और फिर कहा कि मेरी मॉम को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। क्या हमारे पास इतने पैसे नहीं? मेरे पास है। तुम्हारी मॉम का इलाज शहर के बेस्ट डॉक्टर्स करेंगे। क्या तुम ये नहीं चाहती हो? बिल्कुल चाहती हूँ, पर ये मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ? ये बहुत ज्यादा है। ये हो चुका है। मैं तुम्हें वाकई पसंद करता हूँ मरीना, मजे के लिए पीछे नहीं कर रहा। अपना ख्याल रखने दो मुझे। उसकी बातें सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा। फाइनली कोई था जो मेरा ख्याल रखेगा। नए डॉक्टर्स ने मॉम को एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट प्रोग्राम में डाला और 3 ही महीने में मॉम पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं तो यकीन भी नहीं कर पा रही हूँ। ये तो मिरेकल है। लैंस बहुत बहुत शुक्रिया। और बिना कुछ सोचे मैंने उसे किस कर लिया। जल्द ही लैंस और मैं डेट करने लगे और उसके साथ हर एक पल सपने जैसा होता था। फिर एक दिन उसने मुझे डायमंड नेकलेस दिया और कहा कि मैं उसके साथ रहने लगूं और मैंने हाँ कह दी। क्या तुम्हें लैंस को डेट करते हुए कुछ हफ्ते ही तो हुए हैं? पर जानती तो मैं उसे कुछ महीनों से हूँ ना। मॉम की तबीयत ठीक है, ट्विंस भी ठीक हैं और लैंस मुझे वो जिंदगी दे सकता है जो मैं डिजर्व करती हूँ। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। वैसे तुम कौन से कॉलेज जाओगी? मैं सोच रही थी कि कॉलेज जाऊं ही नहीं। हाई स्कूल के बाद मैं लैंस के साथ शिफ्ट हो गई और 1 साल अय्याशी करते हुए बिताया और फिर चीजें बिगड़ गईं। लैंस की अपने पेरेंट्स से लड़ाई हो गई और उसके पेरेंट्स ने उसे पैसे देने बंद कर दिए। अब वो हर समय गुस्से और टेंशन में होता था। क्यों ना मैं एक जॉब करके पैसे में हेल्प कर दूं? तुम मेरी मदद करोगी? क्या जोक है, तुम्हारे पास डिग्री भी नहीं है तो कैसी जॉब करोगी तुम? इतनी बदतमीजी से बात मत करो लैंस, मैं तो बस मदद करने की। तुम ही तो प्रॉब्लम की जड़ हो। मेरे पेरेंट्स मुझे पैसे नहीं दे रहे क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं उनकी बिजनेस पार्टनर की बेटी को डेट करूं। और पता है, तुम इतनी अच्छी भी नहीं कि सब तुम्हारे लिए खो दूं। लैंस ने मेरे साथ ब्रेकअप करके मुझे 2 दिन में बाहर निकलने को कहा। मुझे इतनी शर्म आई कि मैंने किसी को बताया भी नहीं क्या हुआ है। तो मैं घर गई और बोला कि मैं बस घूमने आई हूँ और सोचने लगी आगे क्या करूँ। अपने परिवार वालों से मिलकर मैं खुश तो थी, लेकिन अब मैं सच में चाहती थी कि मैं इस लाइफ में वापस ना आ जाऊं। पर फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मुझे टॉम का कॉल आया। मरीना, तुम्हारी मदद चाहिए। मैं फाइनलिस्ट हूँ एक प्रेस्टिजियस साइंस स्कॉलरशिप के लिए और मुझे गाला में स्पीच देनी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सब कुछ गड़बड़ होगा। मुझे फैंसी पार्टीज पसंद नहीं और स्पीच बुरी देता हूँ। प्लीज मेरे साथ आ जाओ यार। मैं जाने के लिए मान गई। उसको सूट चुनने में और उसकी स्पीच प्रैक्टिस करने में भी हेल्प की। गाला की नाइट पर वो काफी हैंडसम लग रहा था। पर जैसे ही हम बिल्डिंग में घुसे मुझे पता था मेरा जैकपॉट लग गया है। ये जगह तो भरी थी अमीर आदमियों से। टॉम और मैं एक बिजनेस टाइकून के बाजू में बैठे जो हर साल मिलियंस देता था यूनिवर्सिटीज को। हाँ, उम्र में 15 साल बड़ा था पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। कुछ हफ्तों बाद टॉम ने मुझे इनवाइट किया डिनर पे अपनी स्कॉलरशिप विन सेलिब्रेट करने के लिए।
गाला में आने के लिए शुक्रिया, तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाता। मेरी जरूरत थी ही नहीं तुम्हें, तुम बहुत अमेजिंग हो टॉम, और जितना सोचते हो उससे ज्यादा डिजर्व करते हो तुम। तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हारी आँख फड़फड़ा रही है बहुत। मरीना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। टॉम प्लीज आगे कुछ मत कहना। नहीं, मुझे कहना होगा अभी। मैं 8th क्लास से तुमसे प्यार करता हूँ, तुम कभी समझी ही नहीं। और फिर लेंस बीच में आ गया। पर अब तुम सिंगल हो ना? मैंने सुना है वो किसी और के साथ है अभी। हाँ पर मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं? नहीं, वो बात नहीं है, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो टॉम, तुम तो बेटर डिजर्व करते हो, और मैं तुम्हारे बारे में ऐसा फील नहीं करती। आई एम सो सॉरी टॉम। और मैं तुम्हें बताने वाली थी आज रात की मेरी मंगनी हो गई है। क्या? किससे? विलियम, वो जो गाला में हमारे साथ में बैठा हुआ था। वो अमीर आदमी जो हमारे बाप की उम्र का है। सीरियसली तुम उससे प्यार करती हो? मेरी आंखों में देखकर कहो ये बातें। मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये पैसे की बात है ना? मरीना, तुम रुककर मुझे एक चांस नहीं दे सकती? नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकती, किसी भी चीज को चांस पर नहीं छोड़ सकती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही तुम्हें सिक्योरिटी दे सकता है। अगर तुम गरीब हो तो तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया जाएगा, और जिनको प्यार करते उनका ख्याल नहीं रख पाओगे। मेरे और डैड के जैसे दिन रात बस काम में ही फंसे रहना पड़ेगा, और उससे भी कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ प्यार से किसी का पेट नहीं भरता है। जिंदगी में पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके बिना मैं दोबारा नहीं रहूंगी। पता है क्या, अगर कोई बोलता कि तुम बड़ी होकर गोल्ड डिगर बन जाओगी तो मैं कभी यकीन नहीं करता। उसे मैं मुक्का मार देता, पर शायद मैं तुम्हारे बारे में गलत था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने टॉम को चांटा मारा और वहाँ से रोते हुए भाग गई। वो कौन होता है मुझे जज करने वाला? एक हफ्ते बाद मैंने विलियम से शादी करी, और पता लगा कि उसकी एक 8 साल की बेटी है एलिसन, जो उसके साथ रहती है। ज्यादातर वो बाहर होता तो एलिसन को नानीज ने पाला, और उसे मैं पसंद नहीं थी। पहले ही हफ्ते उसने मेरे ऊपर प्रैंक्स किए ताकि मैं चली जाऊँ। मैंने फिर भी उसका दोस्त बनने की कोशिश करी और उसे प्यारी सी बिल्ली ला कर दी। एओ, मुझे बिल्ली नहीं पसंद, एलर्जी है उनसे। शायद इसका नाम मरीना रख देते हैं क्योंकि ये बदबूदार भी है, और तुमसे भी मुझे एलर्जी है। पर अगली सुबह मैंने देखा कि एलिसन बड़े प्यार से बिल्ली के साथ बेड पर सो रही है। फिर एक रात बहुत तेज आंधी तूफान आया, और एलिसन को मैंने अपने दरवाजे पर पाया। मुझे तूफान से डर लग रहा है। आज यहाँ पर सोओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा स्वीटी। वो कूदकर मेरे बिस्तर पे आ गई, और तूफान से ध्यान भटकाने के लिए मैंने उसे कहानियाँ सुनाई जो मैं अपने भाइयों को सुनाती थी। उसके बाद एलिसन और मैं काफी करीब हो गए। अगले कुछ सालों में वो मेरी बेटी जैसी ही हो गई, और हर रोज मिलकर हम बहुत मजे करते। फिर एक दिन मैं घर आई तो देखा विलियम हॉल में खड़ा है, एक फिरंगी सी औरत जो एलिसन का हाथ पकड़ के खड़ी थी। क्या चल रहा है यहाँ पर? ये एलिसन की माँ है और उसे फ्रांस ले जाने आई है। एलिसन अब उसके साथ ही रहेगी। क्या फ्रांस? नहीं, तुम ऐसे आकर उसे घर से नहीं ले जा सकती। आज तक कहाँ गायब थी तुम? हाँ, मैं किसी नैनी के सवालों का जवाब नहीं दूंगी। एलिसन चलो। एलिसन प्लीज रुको। स्वीटी, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? मेरे साथ तुम खुश नहीं हो क्या? हाँ खुश हूँ, पर मरीना वो मेरी मॉम है, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। पर कोई और रास्ता जरूर होगा, तुम्हें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। प्लीज रुक जाओ ना। विलियम ने मुझे रोका, और एलिसन ने एक आखिरी बार मुझे दुख भरी नजर से देखा और चली गई, और मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो गए। उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इस महल में दीवारों के साथ अकेली रहती हूँ, जहाँ कोई प्यार नहीं, कोई खुशी नहीं। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था, और मुझे पुरानी जिंदगी की याद आने लगी। ज्यादा कुछ नहीं, पर कम से कम उठने की मेरे पास एक वजह थी। लोग थे जो मुझसे प्यार करते थे। 1 महीने बाद मैंने विलियम से डिवोर्स मांगा और घर चली गई। अपने परिवार के पास वापस जाना अच्छा लगा, और मेरे घाव भरने लगे। मैं कम्युनिटी कॉलेज में कोर्सेज और पार्ट टाइम जॉब ढूंढने लगी, और एक फ्लावर शॉप पे मुझे सेल्स असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। एक शाम जब मैं थक के घर जा रही थी तो रास्ते पे अचानक किसी से टकरा गई। ओह माय गॉड, टॉम! मरीना, ओके, मैं हैरान होने की एक्टिंग कर रहा हूँ। जानता था तुम यही हो आजकल। मैंने कूदकर उसे गले लगा लिया और बच्चों की तरह रोने लगी, और उसने सहारा दिया। टॉम के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मुझे उस पर काफी गर्व था। वो अब एक फेमस एंटोमोलॉजिस्ट बन गया था, और उसके पास खुद का टीवी शो भी था जिसमें वो दुनिया घूमकर नए कीड़े ढूंढता। जब भी वो देश वापस आता हम दोनों जरूर मिलते, और मुझे उससे प्यार होने लगा था। मेरे कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद उसने मुझे प्रपोज किया, और मैंने हाँ कह दिया। वो वीकेंड के लिए मुझे एक प्यारे से सी साइड हाउस में लाया, और मैं हैरान हो गई जब उसने मुझे चाबी दी। ये जगह तुम्हारी है मरीना, चाहो तो अपनी फैमिली को भी यहाँ ले आओ। क्या टॉम? नहीं, मैं बदल चुकी हूँ सच में। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे पैसे या तुम्हारे बीच हाउस को नहीं। जानता हूँ, जब मैंने तुमसे वो घटिया बातें कही थी वो सिर्फ इसलिए कही क्योंकि मैं बहुत दुखी था, पर मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें वैसा क्यों लगता था। मैं हमेशा से तुम्हें अच्छी लाइफ देना चाहता था। पहले मुमकिन नहीं था, पर अब मैं कर सकता हूँ। जब तुम अपने बचपन की कहानियाँ सुनाती थी तो मैंने हमेशा समंदर किनारे रहने का सोचा था। अब हम रह सकते हैं, सपने वाकई पूरे होते हैं। I love you so much, Tom. I love you too, मरीना।